हमें अपने पूजा घर में रसोई घर की तरह कुछ चीज़ों को हमेशा भरा पूरा और सही सही रखना चाहिए। उनमें सबसे पहला है झाड़ू। झाड़ू आपका साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, झाड़ू को आप कभी मंदिर के बाहर अगर रखते हैं तो मंदिर के बाहर भी आप उसे अन्य झाड़ू की तरह ही छिपा कर ही रखेंगे और इस झाड़ू का इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ झाड़ू जो भी आप चाहे घर का चाहे मंदिर का अगर आप झाड़ू खरीदना जा रहे हैं तो आप प्रयास यही करें। देखिए, मंदिर के लिए अगर आप झाड़ू स्पेशली खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आप जो है जो झाड़ू खरीदते हैं 2 झाड़ू आप मंदिर के लिए ही खरीद लें, उसका ही इस्तेमाल आप साल भर तक करें। और अगर आप झाड़ू पूरे घर के लिए खरीदना चाह रहे हैं तो उनमें से मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन सबसे शुभ होता है, वो भी सूर्यास्त के पहले ही, दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको झाड़ू खरीद लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पूजा घर में क्या-क्या सामान आपके हमेशा होना चाहिए, स्पेशली तब जब आप शिव जी के भक्त हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें है ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इस तरह के छोटे-छोटे बॉक्स आप रख सकते हैं और ये एक मीशो से ही लिया हुआ ये बॉक्स है। इसपे मैंने कंटेनर जैसा बना रखा है और इसी में मैं सारे छोटे-छोटे बॉक्स को इसी तरह से रख लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहला ये आप जो देख रहे हैं ये है कमलगट्टा। कमलगट्टे का प्रतिदिन का स्नान, जैसे आप महादेव मंदिर जा रहे हैं या कभी कुछ प्रदोष है या मासिक शिवरात्रि है, सोमवार का व्रत है, तो आप जो है एक कमलगट्टा जल में डालकर उससे स्नान कराते हैं तो आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। इसके बाद यह भस्म है जो शिव जी को स्नान के बाद इत्र लगाने के बाद भस्म लगाई जाती है, वो है। और यहाँ पर मैंने ये गुड़ रखा हुआ है। सूर्य देव को कहते हैं कि मीठा जल ही चढ़ाया जाता है, मीठे के साथ जल चढ़ाया जाता है, तो या तो मिश्री डाल सकते हैं आप या तो गुड़। ये है सफ़ेद तिल जो चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये माघ का महीना चल रहा है तो तिल ज़रूर अपने घर में वैसे भी रखना चाहिए। और ये जो स्पार्कल्स आप देख रहे हैं ये है अभ्रक जो शिव जी को लगाया जाता है। इसके साथ ये है पीली सरसों जो माता लक्ष्मी को भी चढ़ाई जाती है और कभी कभी महादेव को भी ये चीज़ें चढ़ाई जाती है। इसके बाद ये पीला चंदन है जो हम प्रतिदिन भगवान को लगाते हैं और शिव जी को छोड़कर हम सारे देवताओं को पीला चंदन का ही इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो गीला जो चंदन आता है वो भी आप लगा सकते हैं। शिव जी को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद चंदन रखा हुआ है। नंदी महाराज को और शिव जी को मैं सफ़ेद चंदन ही लगाती हूँ। इसके बाद ये सुपारी है। कुल देवी देवताओं के लिए या जो सप्तऋषि हैं उनके लिए, नवग्रहों की पूजा के लिए, इन लोगों के लिए भी आप जो है सुपारी का ही, जिन देवी देवताओं के आपके पास विग्रह नहीं होते कहा जाता है उन्हीं के लिए सुपारी रखी जाती है। इसी में आप देख रहे हैं इलायची है, थोड़ी सी लौंग है और यहाँ पर मैंने कुछ गोमती चक्र और पीली कौड़ियाँ जो बची हुई होती हैं पूजा में एक्स्ट्रा अगर लेकर आते हैं वो भी मैंने इसमें रख दिया है। ये साफ हल्दी है पीली जो हम बृहस्पतिवार की पूजा में या श्री हरि की पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये जो है अबीर है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का जो होता है वो अबीर है, भस्म के ही रंग का है। यहाँ पर मैंने अखंडित चावल रखे हुए हैं। अगर श्री हरि को कभी, वैसे तो चावल चढ़ते ही नहीं है, लेकिन अगर गणेश जी को चढ़ाना होता है तो हम लोग इसको पीले रंग में, हल्दी में रंग के तो हम गणेश जी को अक्षत के स्वरूप में चढ़ा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये है गुगुल और लोहबान। जब कभी हम हवन करते हैं तो हम उसमें गुगुल लोहबान ज़रूर डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने कपूर रखा हुआ है। ये है रोरी। रोरी जो है वो हम सूर्य देव को हमेशा लाल पानी जो है अर्घ देते हैं, तो यहाँ पर मैंने रोरी रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर है काली तिल, क्योंकि अमावस्या के दिन या फिर काली तिल का, क्योंकि अब माघ का महीना चल रहा है, तर्पण करने के लिए या फिर काली तिल का इस्तेमाल आप शिव जी को भी चढ़ाने के लिए करते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। यहाँ पर ये है जौ। जौ भी शिव जी को ही जब विशेष पूजा होती है तो जौ ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये इत्र है जो हम प्रतिदिन लगाते हैं। सारे ही भगवान को स्नान के बाद हम इत्र ज़रूर लगाते हैं। तो इतनी चीज़ें, और इसके अलावा जब भी आप खास पूजा करते हैं, पूजा में सामग्री अगर बच जाती है ना तो उन चीज़ों को हमेशा बॉक्स में करके इसी तरह से रख देना चाहिए, ताकि कभी जब कोई बड़ी पूजा होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंगानी नहीं पड़ती हैं और ज़रूरत के समय पर मिल जाती है। इसके अलावा मैं रक्षा का जो होता है, कलावा होता है, वो भी मैंने रखा हुआ है। पीला सूत भी रखा है मैंने, सफ़ेद सूत भी रखा हुआ है और पीली जनेऊ भी मैंने रखी हुई है।
भाई श्री हरि जी को चढ़ाने के लिए और विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए, शालिग्राम भगवान को, इनके लिए मैंने पीला जनेऊ रखा है। शिव जी को चढ़ाने के लिए मैंने सफ़ेद जनेऊ रखा हुआ है। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये केसर चंदन है। ये मैं प्रतिदिन सारी देवियों को मैं इसी का जो है चंदन टीका करती हूँ और ये इत्र जो मैं प्रतिदिन इस्तेमाल करती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ। और ये हरी मूँग है, प्रदोष में या मासिक शिवरात्रि में शिव जी को समर्पित करने के लिए हरी साबुत मूँग है। इसके अलावा माघ के पूरे महीने में मैं जो है जो तिल का तेल होता है उसी का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर अपने प्रतिदिन के मंदिर की मैं बात करूँ तो मैं लंबी बाती का दीप जलाती हूँ और तुलसी जी को मैं हमेशा ही गोलबाती का दीप जलाती हूँ। और किसी विशेष दिन जैसे प्रदोष का व्रत है या किसी देवता का, भगवान का अगर व्रत होता है तो हम जो है गोलबाती पर्टिकुलर किसी एक के लिए गोलबाती लगाते हैं। लेकिन मंदिर परिसर में जहाँ पर देवी देवता दोनों विराजमान है हम लंबी बाती का जलाते हैं। इसके बाद ये धूप बत्ती है, जिस शाम के समय में प्रयास ये होता है कि गुग्गुल लोबान से लगा हुआ ये धूप बत्ती मैं लगाती हूँ ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। सुबह के समय में जो सूखी धूप होती है वो मैं जलाती हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तिल का तेल है जो माघ के महीने में प्रतिदिन मैं सुबह शाम दोनों ही टाइम चलाती हूँ। अगर व्रत पड़ता है तो लगता है अगर कभी तो मैं यहाँ पर देसी घी का दीप कभी कभी जला देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये लड्डू गोपाल के कुछ कपड़े का बॉक्स है, इसमें मैंने लड्डू गोपाल के यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। तो बस इतने ही सामान मेरे पास पर्याप्त हैं कि अगर घर में कोई छोटी सी पूजा होती भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ता है। इसके अलावा घर पर मैंने ये कुछ पौधे भी लगा रखे हैं जिनमें से पर्याप्त इतने फूल हो जाते हैं कि मुझे कभी कभी भगवान जी के लिए भी फूल खरीदना नहीं पड़ता। ये गुलदाउदी इस समय तो विंटर वाले सीज़न के मैंने सारे लगा रखे हैं। ये सफ़ेद पुष्प तो मैं वैसे भी पर्याप्त निकल आते हैं ठंडियों में गुलदाउदी और जो है गर्मियों में अपराजिता के फूल इतने अच्छे से निकल आते हैं। साथ ही वो जो चांदनी वाले होते हैं, कनेर का फूल, सब कुछ बहुत आराम से मिल जाता है। तो अगर कभी इतने अच्छे से खिल जाते हैं कभी कभी कि मुझे मतलब बाहर से बिल्कुल भी खरीदना नहीं पड़ता। तो घर में इतनी चीज़ें अगर आप पूजा पाठ सच में करते हैं ना तो आप इतनी चीज़ें अपने घर में ज़रूर रखें ताकि आपको कभी भी बाहर से तुरंत मंगाना ना पड़े, घर में ही आपको चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएं। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।